नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा रामगंज में तनाव आखिर किसकी साजिश थी। राजधानी का रामगंज सुर्खियों में है और वजह है देर रात को धार्मिक आयोजन के दौरान दो गुटों में आपस में विवाद हो गया, जो कहासुनी के बाद पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपत्तिजनक टिप्पणी से दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था और इसके बाद ये पत्थरबाजी और जो है आगे तक बढ़ता चला गया। और इसके बाहर आपको बता दें कि घर के बाहर जो खड़ी हुई गाड़ियां थी उनके भी कुछ लोगों ने शीशे तोड़ दिए और यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि जो जानकारी अभी तक सामने आई है, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने लोगों को ताकीद किया, अपील की है कि किसी तरह की अफवाहों में नहीं आए। लेकिन ये तनावपूर्ण हालात क्यों पैदा हुए, ये इस तरह का माहौल क्यों है, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत में इस तरह का विवाद और तनाव क्या किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। धार्मिक आयोजन, पत्थरबाजी और बवाल। अभद्र टिप्पणी, दो पक्षों में विवाद। सामने वाले से लड़ाई थी, इन्होंने बिना मतलब के ना बोतलें फेंकी है हमारे बच्चों के ऊपर। पता ही नहीं, बस इधर लड़ाई हो, इधर से पथराव आ रहे, इधर से पथराव आ रहे। जमकर चले पत्थर, कई लोग घायल। जयपुर की फिजा में फिर घुला जहर। रामगंज में तनाव, किसकी साजिश। तो राजस्थान के अलग अलग शहरों के अलावा खुद राजधानी में बार बार इस तरह से दो गुटों में, दो समुदायों में आपस में टकराव की स्थितियां पैदा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, और राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ एसपी मित्तल हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, सबसे पहले तो ये कि देखिए, बार बार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि राजधानी में इस तरह से टकराव के हालात कई इलाकों में नजर आते हैं। ये प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी हमने देखा कि बार बार इस तरह से दो समुदायों के बीच में आपस में टकराव की स्थितियां देखने को मिली। लेकिन जो कल रात को रामगंज के इलाके में हुआ, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सामान्य घटना है या किसी साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि सावन की शुरुआत में ही इस तरह से टकराव की स्थितियां? देखिए, इसको सामान्य घटना तो नहीं माना जा सकता, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि क्या जयपुर अब एक ऐसा शहर हो गया जहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते, या धार्मिक आयोजन हो तो उससे कुछ महिलाएं भी वहां लौट रही हो तो क्या नाम से उन पर पत्थरबाजी हो, उन पर कमेंट्स हो। क्या जयपुर के हालात ऐसे हुए? मतलब हमको सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। जयपुर जो है वो राजधानी है राजस्थान की। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे हालात तो कम से कम नहीं होने चाहिए। और पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई की, जिस तरीके से वहां पथराव हुआ, उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति हुई और 11 लोगों को गिरफ्तार किया, दोनों समुदाय के लोगों को। और अभी भी जो रामगंज क्षेत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि क्या नाम से वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर क्या नाम से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है कि क्या नाम से, देखिए हेमंत, मेरा कहना है कि राजस्थान जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले अपेक्षाकृत बहुत शांत है। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होती जो दूसरे और प्रांतों में क्या नाम से देखी जाने को मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले जिस तरीके से जैसलमेर में हमने देखा, बासंती के अंदर जो राजपूत समाज की जो छतरियां थी उनको तोड़ा गया, उनको क्या नाम से पत्थरबाजी की गई और उसमें मुस्लिम समुदाय के 24 लोगों को क्या नाम से वो गिरफ्तार भी किया गया। मुझे लगता है कि सारी घटना बचनी चाहिए। और देखिए, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो धार्मिक आयोजन को तो कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान में संपन्न होने देना चाहिए। ऐसी कोई घटना न हो जिससे ये लगे कि राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसके कैसे रोका जाए, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी गंभीर हो जाता है। वो आपने बात की, जिक्र किया मित्तल साहब की
राजस्थान गंगा जमुनी तहजीब को पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में हम सीख देते रहे कि हम वो राजस्थानी लोग हैं जो हर परिस्थितियों के अंदर शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारा जैसे शब्दों के साथ हम खड़े होते हुए, उसके बावजूद क्या हो जाता है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव भी जुड़ चुके हैं और साथ ही योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। जोशी साहब, आपसे एक टिप्पणी लूंगा क्योंकि मित्तल साहब ने कहा कि देखिए हम इस राजस्थान में, शांतिपूर्ण राजस्थान में रहते आए और आज हालात ये हो गए कि कहीं टकराव की खबर आ रही है, छोटी सी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें भी टकराव की खबर आ जाती है। कल रात को आपने राजधानी में देखा होगा। क्या ये दिया तले अंधेरा के हालात हैं? हम कहें कि राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान पर क्या बात हो? देखिए हेमंत जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि जयपुर में पहले घटनाएं नहीं हुई हैं। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, कर्फ्यू भी लगते रहे हैं। मेरी यहाँ पोस्टिंग रही है जब मैंने इस प्रकार की घटनाएं बहुत देखी हैं। जब मैं आदर्श नगर था, रामगंज में घटना होती थी तो दौड़ के जाया करते थे। लेकिन क्या है कि जब वर्तमान समय में जब देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में, राज्य में कुछ वर्षों से सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अब आप देखिए, मोहर्रम का जुलूस थे अभी, तो मोहर्रम के जुलूस में उदयपुर, धौलपुर, कोटा, केलवाड़ा, जाजपुर, चूरू, सीकर, तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो ये होती है कि जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उनमें घटना होती है तो पुलिस फेल हो रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने पहले व्यवस्था नहीं बनाई है तो गलत बात है। वर्तमान समय में जब देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया है, इतना बिगड़ रहा है कि इस छोटी छोटी घटनाएं, जाजपुर में कार वाले ने ठेले वाले के टक्कर मार दी तो उसकी जान ले ली। आपने कुछ समय पहले रामगंज में देखा होगा, 2 मोटरसाइकिलें टकराई, वो एक संप्रदाय के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस प्रकार की घटनाएं एन के एन प्रकार होती रहती हैं। लेकिन देखिए, इन घटनाओं के साथ साथ पुलिस के काम करने में भी सुधार आने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आज से 10 या 20 साल पहले रामगंज, मानक चौक, कोतवाली, वहां 25, 30, 50 का जाप्ता होता था। आज पता है हेमंत जी, वहां 100 कांस्टेबलों का जाप्ता है, 75 से 100 कम नहीं है। और आप देखिए, चेतक है, मोबाइल है, मोटरसाइकिलें हैं, 112 है, मतलब अथाह है। और जब कहीं धार्मिक आयोजन होता है किसी भी क्षेत्र में तो वहां के बीट कांस्टेबल को पता होना चाहिए और वहां की जानकारी होनी चाहिए। आज हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हर 6 महीने में इंचार्ज बदल जाता है। इंचार्ज की जानकारी इलाके की होती नहीं है, वहां की गोपनीय सूचनाएं उस तक आती नहीं है। मैं ताज्जुब करता हूं कि हमने एक जगह 18 साल नौकरी की, 18 साल जयपुर में, 18 साल कोटा में। हमें यह पता था कि एक नेता जिसकी उम्र 15 साल है हमारे सामने हो गया 35 साल का, तब जाकर के प्रभाव होता है। आज पता नहीं क्या हो गया पुलिस के अधिकारियों को कि ये हर इंचार्ज को 6 महीने बदल देते। अरे उसको 5 साल रहने दें उस इलाके में, तब उसकी पकड़ मिलेगी लोगों में। बदमाश लोग उसको पूछते ही नहीं है। तो इसलिए पुलिस के काम में परिवर्तन चाहिए, पुलिस की कार्यशैली में परिवर्तन आएगा, तब जाके बदमाशों को आंख से शर्म होती थी, हेमंत जी, आंख से। लेकिन जोशी साहब, आप कह रहे हैं कि पुलिस की छवि में गिरावट आई है, पुलिस के काम में गिरावट आई है। शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, सब जगह नौकरी की है। मैं मुस्लिम एरिया में एसएचओ रहा हूं, देखे हो जाएगी। और अगर हो गई तो 15 मिनट में रोक ले, 15 मिनट में आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, मानक चौक, ये संवेदनशील जो थाने रहे हैं और आप इनकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन रामगंज में आखिरकार राजकुमार शर्मा जी, क्या कोई साजिश हुई है या ये हमारे पुलिस प्रशासन का फेल्योर है? सरकार की फेलियरशिप है, पुलिस की फेलियरशिप है। और पुलिस का और सरकार का जो लोगों में डर खत्म हो गया है। और डर इस बात में, जो शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, वो हमेशा जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। चाहे मुहर्रम का जुलूस निकले, चाहे गणगौर की सवारी निकले, चाहे नवरात्रा निकले और चाहे कांवड़ यात्रा निकले। सबको पता है कि 2 दिन पहले मुहर्रम गया है, अब सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्राएं चलेगी। तो सरकार की और पुलिस के फेलियर से बिल्कुल सामने दिख रही है। आजकल तो ड्रोन के कैमरे लगे हुए हैं, जिस मार्ग से यात्राएं निकलती है, क्या पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे थे। और सबको पता है रामगंज में हमेशा छुटपुट घटनाएं हर 2-3 महीने में होती रहती है। तो मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहूंगा, ये सारी जो कमी है ये सरकार की और पुलिस की है। जब डर कायम रहता है तो ऐसी हरकत करने वाले लोग हमेशा इससे बचने का प्रयास करते हैं। क्या जैसलमेर की घटना देख लें, अभी 2 दिन पहले जब जैसलमेर की घटना घटी
फिर भी राजस्थान की पुलिस, जयपुर की पुलिस जागी नहीं। आप लगातार देख लें, अभी 2 दिन पहले मुहर्रम गई थी, उसके भी जुलूस में किस तरीके से पथराव हुए, जगह जगह पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। कौन बिगाड़ रहा है माहौल? कौन चाहता है कि माहौल बिगड़े? असामाजिक तत्व चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो माहौल बिगाड़ते हैं और पुलिस का और सरकार का उनके ऊपर डर नहीं होता है, इसलिए वो लगातार ऐसी हरकत करते रहते हैं और सरकारों का संरक्षण उनको मिलता रहता है। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, पूरे देश में सबको पता है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा था, जो गंगा और जमनी जो तहजीब थी, वो लगातार उसमें गिरावट आती जा रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो भी तत्व है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, तो पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। आपने जैसलमेर का जिक्र किया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, कई लोगों की गिरफ्तारी की। यहाँ पर भी पुलिस बाद की कार्रवाई अगर होती है तो वो तो ये जोशी साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। हेमंत जी, घटना घटने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, घटना घटने के बाद आप ड्रोन लगाएं, छतों के ऊपर देखें, पत्थर वगैरह छतों में रखे करके, या जो ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह की हरकतें लगातार करते हैं, प्रताप जी, उनको कौन पकड़ेगा? राजकुमार जी, ठीक है। प्रताप जी, कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकार का ही फेल्योर है सबसे बड़ा, कि हर जगह इस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखो हेमंत, पहली बात तो ये है कि ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि ये सरकार का फेल्योर है, क्योंकि जैसे ही घटना घटी उसको कंट्रोल में कर लिया गया। कांग्रेस के जमाने में तो इस तरह की घटनाओं में हमेशा दंगे हुए हैं और लोगों को चोटें आई हैं, लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, यहाँ तक कि हत्याएं भी हुई हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि जैसे ही घटना हुई है, पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई की है। दूसरी बात, राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने कहा कि समाज कंटक जब मुहर्रम निकलता है तो शांति से निकल जाता है, लेकिन जब कावड़ यात्रा की बारी आती है तो ये क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि तो मुहर्रम के जुलूस पर भी पथराव हुआ 2 दिन पहले, ये भी कहा है। ये कहा है, लेकिन ये रामगंज की बात बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समाज कंटक जो है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस की लाइन से अलग हटके बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो इन्हें समाज कंटक मानती ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने आते ही जिस तरह से समाज कंटकों पे नकेल कसी है, उसका परिणाम है कि कोई दंगा नहीं हुआ है राजस्थान में। इस तरह की छिटपुट घटनाएं होती हैं तो वो तुरंत ही कंट्रोल में आ जाती हैं। वो यही है कि सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल है कानून व्यवस्था पर और पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। तभी कोई एक पिछले 2 साल में बताइए कि कोई एक बड़ा दंगा हुआ हो राजकुमार जी? कोई एक दंगा नहीं हुआ। लेकिन गहलोत के आपके शासन काल में कितनी घटनाएं हुई, नवरात्रि के जुलूसों पर किस तरह से पथराव होते रहे, किस तरह से होते रहे, लोगों को जुलूस रोक दिए गए, पीएफआई के जुलूस को छूट दी गई, आतंकियों के जुलूसों को छूट दी गई और हमारे हिंदू धार्मिक आयोजनों को प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन अब ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये साफ तौर पे बताता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से। और दूसरा, अगर किसी को गलतफहमी है कि तुष्टीकरण का राज चल रहा है, तो तुष्टीकरण का अब राज नहीं है। देखिए, कोई दंगा करेगा, कोई बलवा करेगा, कोई आतंक फैलाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये घटना भी कहीं ना कहीं उन वहां के जो बहुत कम संख्या में रह गए रामगंज में हिंदुओं को आतंकित करने की है, लेकिन सरकार इस तरह के आतंक को नहीं फैलने देगी और इसलिए तुरंत कार्रवाई की है। देखिए, ध्यान दे लें, इस तरह के आतंकी घटनाएं करने वाले और उनको समर्थन करने वाले और कांग्रेस के विधायक भी जो बार बार समर्थन करते रहते हैं ऐसे लोगों का। ये माहौल कौन खराब करना चाह रहा है आपकी सरकार में, ये बताइए जरा। सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं प्रताप जी, ये माहौल कौन खराब कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के विधायक खराब कर रहे हैं? कांग्रेस के विधायक का पूरा समर्थन होता है ऐसे मामलों में, वो समाज कंटकों का साथ देते हैं। वो छोड़ने, मैं और बताता हूं, इस तरह की घटनाएं जयपुर में और दूसरी जगह भी हुई हैं। तुरंत कांग्रेस के एक विशेष वर्ग के जो विधायक है वो पहुंच जाते हैं और उन समाज कंटकों को छुड़ा देते हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब भजनलाल जी की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से काम करती है और उनके खिलाफ। ठीक है प्रताप जी। राजकुमार जी, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, सुन और बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे जी, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। प्रताप जी जो बयान दे रहे हैं सरकार की और पुलिस की फेलियरशिप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक को नाम लेकर के। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सरकार की पुलिस की फेलियरशिप है, चाहे वो दंगा रामगंज में हो, चाहे राजस्थान के किसी और कोने में हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे दंगा होने ही नहीं दिया तो ये फेलियर कहाँ है? झड़प हुई और कंट्रोल कर दिया। आपके समय में तो लोगों को
हिंदुओं को कितने लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, कितने लोगों को जेल में डाल कांग्रेस दिया पार्टी से आपने। तुलना मत करिए प्रताप जी, मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ वरिष्ठ पत्रकार अजी है। तुलना क्या, राजस्थान में तुलना करने प्यार लायक ही नहीं है मोहब्बत कांग्रेस बदल पार्टी। दीजिए। जयपुर में प्यार तुष्टिकरण मोहब्बत की बदल पार्टी दीजिए। तुलना क्या एक ही करना, प्यार से मुस्लिम की दिवाली भी तुष्टिकरण प्यार से वाली बनती पार्टी है। से तुलना क्या करें हम, एक जो दूसरे को गले लगा तुष्टिकरण के के चलाया अलावा कुछ जाता नहीं है। करती थी, घटना जो वोट समाज है, कंटकों को सपोर्ट कुछ करती थी। दिन पहले की घटना आज भी है। आपके इस तरीके विधायक, के पोस्टर आज चिपकाए भी गए आपके थे, विधायक इस तरीके का सपोर्ट माहौल करते खराब हैं करने ऐसे का लोगों प्रयास को। किया था और आपके आज भी विधायकों पे आपके एफआईआर विधायक भी ऐसे दर्ज लोगों हुई को थी। सपोर्ट करते हैं जो आपके समाज विधायक में। पे एफआईआर भी दर्ज हुई थी। भूल अजी गए प्रताप आप, जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजी आपके आपके विधायक पे विधायक एफआईआर जो दर्ज है कराई इस एक तरह के समाज समाज विशेष के लोगों कंटकों ने को सपोर्ट कि करते किस हैं, तरीके से माहौल खराब और करने का उसी के प्रयास किया कारण था। इस पोस्टर तरह के चिपकाए लोग गए जो थे समाज कंटक है बार बार हिम्मत करते हैं। मस्जिद की लेकिन सीढ़ियों ये पे बंद कान खोल करके। के सुन लें, ये ध्यान दे लें, ये भाजपा की सरकार है, बिल्कुल सहन नहीं होगा इस तरह का। भाजपा की और सरकार वो में दिखा हुआ दिया ये है, तुरंत उन्हीं के तुरंत सरकार दिखा में दिया ना, उनके पकड़ विधायकों लिए पे ना, एफआईआर दर्ज हुई है। पकड़ लिए, दंगे नहीं होने दिए, एफआईआर दर्ज पकड़ हुई है, लिए। आप भूल नहीं गए। तो रामगंज में तो दंगे हो जाते, उससे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, नहीं अलग होने बात दिए। है। झड़प हुई और तुरंत पकड़ भाजपा लिया के पुलिस राज ने, में भाजपा के तुरंत विधायक कार्रवाई के की। खिलाफ एफआईआर दर्ज आपके हुई है। राज होता, आपका ठीक राज है होता योगेंद्र तो ये जोशी होता। जी, प्रताप जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो ऐसे समाज कंटकों के साथ खड़े नजर आते हैं और पूरे राजस्थान में कानून का राज है, जिसकी तस्वीरें तो रोजाना हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर कानून व्यवस्था की स्थितियां सामने आ रही है। कभी बजरी माफिया, कभी कोई फलाना माफिया। देखिए हेमंत जी, मैं कोई राजनीतिक दलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा कि दंगे की परिभाषा क्या है, दंगा किसे कहते हैं, कितने समय तक दंगा चलता है, दंगा किन किन के बीच में होता है, कैसे दंगे को रोका जाता है, इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। अभी पिछले दिनों में जो मुहर्रम के समय में 6-7 जिलों में जो घटनाएं हुई हैं, अब अगर आप इनको दंगे की परिभाषा नहीं दे सकते हैं तो अच्छी बात है, मैं नहीं माना, मैं तो कह रहा हूं कि अब दंगा नहीं हुआ। लेकिन कल रात को भी हुआ तो हिंदू मुस्लिम यही आमने सामने हो गए, पत्थरबाजी चली गई। कोई जरूरी थोड़ी कि मर्डर हो, उसके अंदर कत्ल हो, उसके अंदर टांगे टूटे, उसमें आगजनी हो। लेकिन हमने अगर ये सोच लिया कि हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। हमें इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को स्वीकार करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, और उन अधिकारी कर्मचारियों पर भी एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, बिना लापरवाही के इस प्रकार के झगड़े इलाके में हो ही नहीं सकते। अगर आप काबिल अधिकारी लगाएंगे तो झगड़े नहीं होंगे। मैंने देखा है कि जब अधिकारी काबिल होता है और वो कहीं किसी नेता के चरण में बैठता नहीं है तो वो अधिकारी शासन कर सकता है। लेकिन अगर वो अधिकारी किसी की चमचागिरी करता है, अगर कोई मान लीजिए दंगा फसाद हो रहा है, समर्थन करता है, कई ऐसे एमएलए थे जो थाने में से छुड़ा के ले जाते थे पहले। मैं कह रहा हूं चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अरे भाई क्यों आप थाने में से छुड़ा के ले जाते हैं? तो ये जो चीजें हैं ना, ये थाने में से छोड़ कौन देता कानून का उल्लंघन करके? उनको भी तो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ना सर जोशी साहब। संरक्षण मिलता है, इसकी वजह से ये दंगे फसाद करने में आमदा होते हैं। कोई आदमी छुड़ा करके ले जा रहा है, लेकिन छोड़ कौन रहा है? कौन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से जोशी साहब नहीं कर रहा है? नेताओं के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए। जी मित्र साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम कोई मुहर्रम के जुलूस पर पथराव करें उसको समाज कंटक नहीं कहें, और अगर कोई कांवड़ के जुलूस पर पथराव कर दे उसको समाज कंटक कह दे? कि जाति और धर्म के आधार पर भी हम समाज कंटकों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए हेमंत, अभी योगेंद्र जोशी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस को किस तरीके से सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए हेमंत, जो आपका सवाल है, हालात बहुत बदल गए हैं। पहले के हालात में जोशी जी ने पुलिस के अधिकारी के रूप में काम किया, बहुत सारे बदल गए हैं। जिस तरीके से मुझे पुलिस के अंदर राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरीके से सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, वो चाहे वो किसी भी पक्ष की सांप्रदायिक ताकतें हो, वो जिस तरीके से सामने आती है, और हम देखते हैं छोटी छोटी बात को लेकर जिस तरीके से छतों से पथराव शुरू हो जाता है, लोग मौत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे बाजारों में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, आगजनी शुरू कर देते हैं। ये जो माहौल बना है, मुझे लगता है कि इसमें पुलिस की जो है उतनी प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। एक चीज और हिम्मत यहाँ पर है कि देखिए, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, राजस्थान के गृह मंत्री का पद है वो मुख्यमंत्री के पास रहता है। राजस्थान में फुल फ्लैश जो है वो गृह मंत्री नहीं है। आप यदि क्या नाम से गृह मंत्री बनाए तो मुझे लगता है कि पुलिस की जो निगरानी ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकती है।
अशोक गहलोत साहब ने पूरे 5 साल गृह मंत्रालय से अपने पास रखा और भजन लाल शर्मा साहब भी गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए। अब मुख्यमंत्री को वैसे बहुत काम होते हैं, तो जब गृह मंत्री का काम भी उनके पास है तो स्वाभाविक रूप से उतनी प्रभावी नहीं होगा। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, लेकिन ये तो गंभीर आरोप है कि आपकी पार्टी के विधायक जो है अब वो जाति धर्म देख करके जो है अब वो तय करते हैं कि कौन समाज कंटक है कौन नहीं है। ये बीजेपी का आरोप है। क्यों बार बार इस तरह से, क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई साजिश रची जाती है इस तरह की? हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। जब मोहर्रम के जुलूस पे आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, और जब कांवड़ पर हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बोलने में बहुत अंतर। मैं तो कह रहा हूँ दंगा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के तो ऊपर इन अटैक दंगाइयों करते को हो। छुड़ाने कौन जाता है? इन दंगाइयों छुड़ाने के विधायक जाते हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है अभी कुछ दिन पहले। वो अपने फेवर के लोगों के जाते हैं, आप अपने फेवर के लोगों के, फर्क क्या है फिर आप लोगों में? जयपुर पुलिस के अंदर एफआईआर, हेमंत जी मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि आपकी जानकारी में है कि जयपुर पुलिस के अंदर एक विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे किसी विधायक के खिलाफ कोई भी इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं है किसी भी समाज की तरफ से। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किस तरह का काम किया है और कांग्रेस पार्टी के विधायक ने किस तरीके का काम किया है। और मैं तो आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर भी नम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा निकल रही है, सब स्वागत करिए। मुहर्रम आए सब स्वागत करिए, ईद आए सब स्वागत करिए, और दिवाली आए सब स्वागत करिए। जयपुर की गंगा जमनी तहजीब बिगड़नी नहीं चाहिए। और सभी समाज के धर्म गुरुओं से भी मैं विनम्रता पूर्वक अपील करूंगा कि जयपुर के राजस्थान के भाईचारे को बना रहने दे तो बहुत बेहतर होगा, राजस्थान के हित में, हम सबके हित में। ठीक है प्रताप जी कह रहे हैं कि आपकी कथनी करनी में फर्क है। आपके विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई माहौल खराब करने के लिए, और आप चाहते हैं कि माहौल खराब हो जाए तो आम जनता की जो बुनियादी समस्याएं उनसे ध्यान भटक जाए, इस तरह से लोग हिंदू मुसलमान में लड़ते रहे। ये हेमंत बहुत परेशान है, क्योंकि कल पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की और तुरंत ही समाज कंटकों को गिरफ्तार कर लिया, तब से ही पूरी कांग्रेस पार्टी में जलजला आया हुआ है, परेशान है। वहां के विधायक परेशान है, वहां के जो कांग्रेस के नेता परेशान है। आखिर में उनके चमचों को कैसे गिरफ्तार कर लिया, इसलिए परेशान है। लेकिन हम लोग साफ कह देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप इस तरह से दंगा नहीं फैला पाएंगे। आप अपने विधायकों को भी समझा लीजिए, आप अपने विधायकों को भी समझा लीजिए। वो समाज कंटकों को साथ नहीं दें, वो समाज कंटकों की तरफ नहीं बोले। आप अपने विधायकों को समझा लीजिए, नेताओं को समझा लीजिए, और माहौल नहीं बिगाड़े। गंगा जमनी कह के, गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी, इसलिए गंगा जमनी कह के समाज कंटकों को है ना सहयोग नहीं किया करें, ज्यादा सहयोग नहीं करें। समाज कंटकों को तुष्टिकरण मत करें। समाज कंटकों को जब तक कुचला नहीं जाएगा, दबाया नहीं जाएगा, तब तक अशांति बनी रहती है। लेकिन इस बार सरकार ने, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और इस तरह के मंसूबों से उनको ध्वस्त कर दिया, और आगे भी ऐसा ही होगा। सरकार बिल्कुल भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जब सबको पता सरकार, अरे दंगे तो कांग्रेस के जमानों में हुए हैं, जिम्मेदार कौन है? दंगे तो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। अभी 2 साल से जयपुर में कोई दंगा नहीं हुआ, जयपुर में। ये इसलिए क्योंकि हमारी सरकार बिल्कुल फर्म है, हमारी सरकार बिल्कुल फर्म है। समाज कंटकों को अंदर पहुंचा देगी, और ज्यादा ही समाज कंटकी की तो उनको और भी सबक सिखाना चाहती है सरकार। ऐसा है, देखिए गलत फहमी में मत रहिए। तुष्टीकरण का जमाना चला गया है, और कांग्रेस को ये सलाह है कि अब है ना पुरानी नीतियां बदल दें, अपनी पुरानी नीतियां बदल दें। इस तरह से रोना पीटना और छाती कूटना बंद करें, और कानून व्यवस्था में सहयोग करें, और समाज कंटकों का साथ ना दें। जो समाज कंटक पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पुलिस का साथ दे। क्यों इस तरह की उसमें कार्रवाई क्या हुई? आप बिल्कुल समाज कंटकों का साथ ना दें। देखिए कांग्रेस अगर नहीं देगी तो कभी भी कोई किसी की भी हिमायत नहीं होगी। ये पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है आपको, आपका पॉलिटिकल सपोर्ट समाज कंटकों को मिलता है, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब समझ लें, पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी, सरकार शांत नहीं बैठेगी। ठीक है जोशी साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपसे कि देखिए इस तरह की घटनाओं से कैसे निजात मिले, आपस में भाईचारे के साथ समाज में कानून बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करें सर, कैसे आखिरकार लगाम लगे?
अब ये लोग कह रहे हैं समाज कंटक, मेरे तो समझ नहीं आ रही कि समाज कंटक कोई अलग से पैदा होते हैं क्या कहीं, या कहीं से आते हैं ये समाज कंटक समाज में से ही तो निकलते हैं। और उनको रोकने की जिम्मेदारी किन की है? उनको रोकने की जिम्मेदारी समाज की है। समाज की खत्म हो गई तो राजनीतिक दलों की है। अब राजनीतिक दल अगर किसी समाज, पुलिस की है, और जब पुलिस अगर सख्त नहीं होगी तो इस प्रकार की चीजें होती रहेंगी। लेकिन अगर पुलिस सख्त होगी तो ये समाज कंटक बिलों में घुस जाएंगे, बाहर निकल नहीं सकते, मेरा यह कहना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि पुलिस वालों को राजनीतिक दलों की गोद में बैठने के अलावा इन समाज कंटकों के जूते मारने चाहिए, इनकी स्थिति सही कर देनी चाहिए। मैं भट्टा बस्ती शास्त्री नगर में रहा हूं, देखें समाज कंटक सड़क पे घूम जाए, आज समाज कंटक चौराहों पर बैठे रहते हैं, थड़ियों पर बैठे रहते हैं। मैं राजा पार्क में देखता हूं कि तो मुड्डे लगा लगा के सड़क पे बैठे रहते हैं। ये आने जाने वाली बहन बेटियों को छेड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि इस प्रकार के लोग जो सड़क पे बैठते हैं, जो अब मंदिर की महिलाएं निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वहां पुलिस घूमनी चाहिए। और इस प्रकार के लोग अगर टोंटबाजी करते हैं तो उनके चूप लगाने चाहिए। लेकिन क्या तरीका है? कितनी घटनाएं हो जाएंगी, कहां तक सहन करते बिल्कुल, रहेंगे? पुलिस को भी सख्ती से मेरी आपके निपटने चैनल की के जरूरत माध्यम है। से बहुत यही शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो इस बात को लेकर के है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करे, बिना किसी जाति के धर्म के आधार पर देखे, और समान रूप से कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, तब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। हालांकि पुलिस की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी धर्मों के जो आपस के उत्साह त्योहार हैं उनको मनाएं और किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने से बचें, क्योंकि अफवाहें इस समाज में जहर घोल सकती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सब का कर्तव्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ मिलजुल करके रहें। नमस्कार।